मैं दिखा रहा हूँ अपने हिंदू के साथ में आधार कार्ड। मैं अपने हिंदू के साथ में आधार कार्ड दिखा रहा हूँ, आप दिखाओ। आप ईसाई के साथ दिखाओ अपना आधार कार्ड। पूछने का मेरा अधिकार है, हम कर रहे हैं, हमको अधिकार है, अधिकार हमको धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। पूछने का आपको अधिकार क्या है? शासन का फायदा ही मत लो ना, फिर शासन का फायदा हटवाओ सारा। आप शासन के अधिकारी हो? शासन का फायदा शासन के अधिकारी से करवाते हैं, शासन के अधिकारी से करवाते हैं। कैसे अधिकारी नहीं है, हम तो शासन के अधिकारी हैं, लेकिन वही हम लोग स्वतंत्र जिंदगी नहीं जी सकते क्या? हम लोग नहीं जी सकते क्या जिंदगी? सनातन के नाम से क्यों अपना धंधा चला रहे हो जी? क्या धंधा चला रहे हैं? नाम बदल दो, अपना नाम बदल दो। कैसे नहीं नाम बदलो? आधार कार्ड में नाम बदल दो। संविधान के अनुसार चलो ना जी, नाम बदल दो। संविधान के अनुसार ही चल रहे हैं, संविधान के ही अनुसार चल रहे हैं। पर संविधान कहता है कि हर व्यक्ति स्वेच्छा है अपने अनुसार। हम कहीं भी आ सकते हैं, सुनो ना, संविधान आप पढ़े हो, मैं भी पढ़ा। संविधान में ये है अपने धर्म का पालन करें। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कहीं भी कूद जाए और लोगों को कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं लिखा है। किसी को मैनिपुलेट करने का नहीं लिखा है, मैनिपुलेट करने का कहीं नहीं लिखा है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। हम बता देंगे, हम वकील, आप बताओ ना, पहले आप बताओ। क्यों बताएंगे? अनुच्छेद बताएंगे जी अपना अधिकार। आप अधिकारी हो क्या कि आपको बताएंगे? पुलिस लोग कुछ नहीं बोल रहे, अनुच्छेद का अधिकार बताओ। लेडीज लोगों से इस तरह से बात करेंगे क्या आप लोग? जबरदस्ती हम लोग को सर, ये लोग जबरदस्ती हम लोग से नाम वाम पूछ रहे हैं। ये लोग होते कौन है हम लोग को पूछने वाले? कौन सा अधिकार से लोग पूछते हैं हम लोग को? क्यों कर रहे हैं मेरे को? जबरदस्ती हम लोग से सर एक बात बताइए मुझे। भाभी दीदी, ओ दीदी, दीदी सर बोल रहे हैं ना, बैठिए आप। बड़ा वीडियो घर में पूछ रहे हैं, इतना बड़े बड़े अधिकारी हम लोग को कौन पूछने वाले होते हो? कौन सा अधिकार से पूछ रहे हो तुम लोग? धर अधिकार लाओ ना अपना, कौन सा अधिकारी हो तुम लोग कि हम लोग को पूछोगे? तुम लोग एकदम दबाव बना रहे हर चीज में, हर थाना में आके आप लोग बताइए। थाना के अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लोग हम लोग से घर में पूछ रहे हैं। जबरदस्ती चढ़ाई कर रहे हैं भाई, जबरदस्ती। पुलिस थाने में जब ये हाल है तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं है। और क्या? अरे ठीक है यार, तुम लोग थाने के अंदर देखो, सुनो, थाने के अंदर कोई नहीं है, चुप रहो ना। थाने के अंदर बस कानून चलेगा, पहले बता। हम लोग तो चुप बैठे हैं सर, कब सिखाओगे सर? हम लोग चुप बैठे हैं, बोल रहे हैं। तुमने मुझे बताया, मैं आया नहीं यहाँ तक, चुपचाप रहो फिर। चलिए चलो, आप लोग नीचे चलो। जबरदस्ती धर्म पूछ रहे हैं हम लोग। आप लोग कौन होते हो धर्म पूछने वाले? कोई भी किसी को नाम नहीं बताना, कभी कोई कुछ भी मोबाइल पर वीडियो बन रहा है, बनाओ। हाँ बनन देख ना, पकड़ो थोड़ा सा। हमारे कलीसिया में सब लाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों। अभी कुछ दिन से जो है गर्मा गर्मी छाया हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में, जो धर्मांतरण के नाम पर। और यहाँ पर जो मुझे एक बात ये लग रहा है, अभी जैसे कि आपने जो वीडियो देखा है ना, उस वीडियो में भी यही बात को मैं बताना चाहूँगा। और भी बहुत सारे वीडियो हैं, घर में घुसे जा रहे हैं, है ना, जैसे कि कोई क्राइम चल रहा है ना। यहाँ पे बलात्कार के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, बेरोजगार के लिए कोई नहीं लड़ रहा है ना। जो अपने आप को बड़े बड़े हिंदू के ठेकेदार समझ रहे हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अरे क्या तुम धर्म की रक्षा करोगे? पहले देश की तो रक्षा करो, देश बचेगा तब तो धर्म बचेगा, है? और यहाँ पे शराब को कोई नहीं रोक रहा है ना। और उसके बाद जो है बलात्कार कोई नहीं रोक रहा है ना। शराब से तो सरकार को फ़ायदा हो रहा है, बलात्कार से पता नहीं किसको फ़ायदा हो रहा है, क्रिमिनल लोगों को हो रहा है ना। और बहुत सारे टैक्स लगे जा रहे हैं, रोड एकदम कचड़े हो गए हैं, है ना। और दिन ब दिन जो है एजुकेशन ठप होते जा रहा है, लोग भिखमंगे बनते जा रहे हैं, है ना। और गरीब होते जा रहा है, रईस और रईस होते जा रहे हैं, है ना।
कभी भी आप एक बात याद रखिए कि जो देश में जरूरी है, जो उन्नति के लिए है, जो मानव जाति के लिए उन्नति के लिए लाभ की बातें हैं या देश के लाभ की बातें हैं, भारत की उन्नति के लिए है, वो बात में कभी भी कोई भी सरकार से लड़ता झगड़ता नहीं है। सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन ही लड़ता झगड़ता है सरकार से या अपनी बातें जो है मनवाता है सरकार से। चाहे वो आप बीते दिनों में जितने भी एजुकेशन पे लड़ते झगड़ते जितने भी स्टूडेंट को आप देख लिए, है ना, और भी बहुत सारे चीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अपने आप को जो हिंदू कह रहे हैं, पता नहीं वो हिंदू हैं कि कौन है, क्योंकि कभी भी हिंदू लोग माताओं और बहनों और बेटियों के ऊपर ऐसे गलत व्यवहार नहीं करते, जैसे कि हमने कुछ समाचार में देखा भी है। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है आज जो कर रहे हैं वो पहली बात तो हिंदू है ही नहीं, है ना। और हिंदू कभी भी किसी भी धर्म को नीचे दिखाना या उनका अपमान करना ये नहीं बताता है, ये नहीं सिखाता है। वो भाईचारे और मेल मिलाप और एक दूसरे का आदर इज्जत और सम्मान करना सिखाता है। तो हिंदू का पाठ तो बिल्कुल भी मत पढ़ाइए लोगों को। और ये जो लोग हैं ये हैं क्या, रिलीजियन क्रिमिनल, यानी कि धार्मिक गुंडे हैं, जो धर्म के नाम पर अपने जातिवाद के जो तानाशाही वो चलाते हैं। और इसमें साथ देता है कौन, राजनीतिक गुंडे। उसमें भी एक गुंडे होते हैं, राजनीतिक गुंडे जो हैं इनका साथ देते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे हमारा साथ जरूर दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बातों में पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि वो बड़े बड़े अधिकारियों के दबाव में भी रहते हैं। वो करते तो हैं लेकिन कानून के अनुसार, जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले देखा भी था कि जो 3 लड़कियां पकड़ी गई थी धर्मांतरण के नाम पर और 2 नन पकड़े गए थे और एक लड़का जो है उनको ले जा रहा था, तो उन पर बहुत सारे ये ज्योति शर्मा और ये बहुत सारे जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन लोग ने ये सब जो किया। तो उसमें भी महिला आयोग नीति के मैडम लोग ये पूछते हैं कि तुमने अपना धर्म क्यों चेंज किया? अरे मेरी मर्जी है, कभी पूछोगे क्या कि तुमने ये खाना क्यों खाया है? भारत के संविधान के अनुसार ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे किसी का पक्षपात नहीं होता, हर एक धर्म का सम्मान आदर किया जाता है। और ये जो है हमें अधिकार जो है संविधान के द्वारा प्राप्त हुई है। तो तुम कौन होते हो पूछने वाले हैं? तो तुम वहाँ क्यों जा रहे थे कमाने? छत्तीसगढ़ में कमाना चाहिए। अरे छत्तीसगढ़ में कमाना चाहिए तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ रहा है? हम कहीं भी कमाएं, सरकार अधिकार देता है और संविधान अधिकार देता है, आप कहीं भी जाके स्वतंत्र हैं, आप कहाँ कुछ भी काम कर सकते हैं। वो कोई गलत कामों के लिए तो नहीं जा रहे थे। तो ये बात बहुत ही बुरी है। महिला आयोग नीति की तरफ से जो भी बातें पूछा गया है ना, और आदिवासी महिलाओं, बहनों और बेटियों को जो है न्याय नहीं देने के वजह से बहुत सारे लोग जो है महिला आयोग नीति जो वहाँ के अधिकारियों से बहुत लोग असुविधाजनक आशा रखते हैं, क्योंकि उन्हें आशा अब नहीं है कि उन्हें न्याय मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं और इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे प्रशासन भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं जो मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि वो हिंदू हैं इसलिए वो हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, और इसमें धर्म जात के नाम से कभी लड़ाई मत करो। देश को बचाने के नाम से लड़ाई करो तो धर्म बचेगा तो देश बचेगा, ऐसे मत सोचो। जहाँ धर्म है वहाँ मार काट कर रहे हैं, लेकिन धर्म सिर्फ और सिर्फ शांति और प्रेम को प्रसार करने के लिए कहता है, और वो झूठा धर्म है जो इस प्रकार से मार काट और खून कत्ल की जो बात करता है, गुंडागर्दी की बात करता है ना। तो याद रखें इस बात को और सभी लोग प्रार्थना करें, हम सभी लोगों के साथ मेल मिलाप से रहें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, है ना। आप किसी भी ईश्वर को मानिए, ये आपका इच्छा है ना कि दूसरे का। तो मेरे जितने भी बजरंग दल और शिवसेना वाले हैं भाई बहनों से अनुरोध है कि आप कुछ ऐसे विषय पर करिए जिससे देश सुधर सके। तो देश सिर्फ धर्म से नहीं सुधरेगा, याद रखें, देश एजुकेशन से सुधरेगा, है ना। एजुकेशन से सुधरेगा, एग्रीकल्चर से सुधरेगा, बिजनेस से सुधरेगा, रोजगार से सुधरेगा, है ना, और हमारे यातायात साधनों से सुधरेगा। यातायात रोड देख रहे हैं आज, हैं, पुलिया देख रहे हैं आप, हैं, किस प्रकार से टूटे पड़े हैं, कितने गड्ढे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। इस विषय पर क्यों नहीं लड़ा जाता है?
कभी दारू बंद करने के लिए लड़ते हैं आप? जो पी करके घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो दारू भी बंद करवाओ, फिर ऐसे में बोलेंगे नहीं वो तो हमारा, हम पी रहे हैं, तुम्हारे बाप का पैसे का थोड़ी ना पी रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि भाई हम यहाँ पे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं अपने घर में, ना कि कोई क्राइम है, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। कोई मानना चाहता है तो वो आएगा, किसी को जानना है, सीखना है, जिसको चंगाई पाना है, जिसको विश्वास करना, वो तो आएगा। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? कोई आप अधिकारी हैं? पुलिस भी नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान के अनुसार अब इन लोगों ने क्या प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे ये जारी तो कर दिया है कि घर घर में चर्च नहीं कर सकते हैं। तो भाई संविधान के अनुसार साबित तो करें, आप घर घर में चर्च नहीं कर सकते, आप कैसे लागू कर सकते हैं? हाई कोर्ट के तरफ से तो कोई यहाँ जजमेंट नहीं आया है, और चलो यहाँ जजमेंट भी आता तो कुछ क्राइम कर रहे हैं तब तो आता है। अब भैया नहीं, वो लोग बजरंग दल शिवसेना वाले बोल रहे हैं तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा शांत। अरे ऐसे थोड़ी ना होता, तुम उनको शांत कराओ ना। वो होते कौन है? समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में सभी आदमियों का जो है बराबर और सम्मान के द्वारा अस्तित्व है। जितना प्रशासन का अस्तित्व है उतना एक आम आदमी का अस्तित्व है। तो याद रखें इस बात को, और सारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को बताएं, जागरूक हो जाएं, है ना। अगर आपके ऊपर किसी ने मानहानि का केस किया है तो आप हाई कोर्ट तक आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। और हर एक चीज़ों का एक संविधान है, एक नियम है, आईपीसी की धारा लगती है वहाँ पर। आप वो सारी चीज़ों को जान जाइए, पुलिस भी आपका साथ देगी, है ना। आप पुलिस का सम्मान करिए, आदर करिए, और पुलिस को सही बात बताइए कि हम यहाँ पे मीटिंग करना चाहते हैं। आप पुलिस को एप्लीकेशन दीजिए वहाँ पर, और पुलिस से अनुमति लीजिए, कलेक्टर को एप्लीकेशन दीजिए, अनुमति लीजिए और शुरू करिए। क्योंकि आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं तो अनुमति लेने का कोई मतलब कोई टेंशन है ही नहीं। अनुमति आप ले सकते हैं, इजाज़त ले सकते हैं। अगर कोई आता है तो वहाँ पे बेझिझक मुंह तोड़ जवाब उनको दे सकते हैं। आप अनुमति लीजिए, है ना। और अनुमति वो देंगे ही देंगे, क्योंकि उनका अधिकार भी नहीं है कि अनुमति ना दे, क्योंकि आप बुरा काम नहीं कर रहे हैं। और कौन कौन वहाँ पे कर रहा है सबका नाम भी आप दे सकते हैं, सबका आधार कार्ड भी जमा कर सकते हैं। हम यहाँ आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बस इतने सारे लोग हैं। बाकी आपको आकर के चेक करना है तो कर लीजिए, है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे धर्मों के साथ होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और बाहर में भी ये रामायण और ये जो शिव पुराण पढ़ा जाता है उसके लिए इन लोग अनुमति लेते हैं ना। वैसे ही आप भी बाहर में आराधना करने के लिए बाहर में टेंट गाड़ करके पूरा बॉक्स लगा करके यीशु मसीह का जय जयकार करने के लिए आप वो अनुमति ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है? तो ये सारी चीज़ हैं। और अगर मंदिर जो है बन गया है और उसका कानून के द्वारा कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए या इसका अनुमति नहीं है, तो वो तोड़ा जाना चाहिए। जिस प्रकार से हर एक चर्च को तोड़ा जा रहा है, इसका अनुमति नहीं है। तो ये सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है ना। तो सारे चीज़ों को याद रखें, सारे बातों को जानें, और इस बात को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और अपने हक के लिए लड़ें, लेकिन कानून के दायरे में, लीगल तरीके से। और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते रहें ताकि परमेश्वर आपका साथ दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और इसी प्रकार से हम सारे विषय पर चर्चा करते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ओके, बाय।